पूरा उत्तराखंड जो है बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है भूकंप की दृष्टि से। और हमारा ये मध्य भाग और ऊपर हिमालयी क्षेत्र टाइप 4 और टाइप 5 में आता है। तो ऊपर जो हिमालयी क्षेत्र है हमारा टाइप 5 में है, बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। क्योंकि हिमालय जो है अभी स्थिर नहीं है, ये अभी नए फॉर्म में है। सबसे अभी इसका निर्माण अभी निर्माण कार्य में चल रहा है। ये हिमालय अभी बन रहा है, उत्तराखंड शैशव अवस्था में है अभी ये ऊपर की तरफ उठता चला जा रहा है। और इसके नीचे जो प्लेट है हमारा इंडियन प्लेट और ऊपर से जो तिब्बतियन प्लेट, इसी के टकराने से जो है ये हिमालय की रचना हुई है। पहले तो हिमालय के स्थान पर एक सागर हुआ करता था जिसको टैथिस सागर कहते थे। हिमालय के स्थान पर, हाँ, जहाँ आज हिमालय है यहाँ एक सागर था पहले और उसका नाम था टैथिस सागर। तो जब ये हमारी नीचे के हमारी जो भारतीय प्लेट थी और ऊपर से तिब्बतियन प्लेट दोनों जब ऊपर नीचे की तरफ खिसकी तो दोनों के टकराने से जो जगह थी वो बीच की जगह ऊपर उठने लगी। जो सागर था वो समाप्त हो गया और उसकी जो जमीन थी वो धीरे धीरे ऊपर आ गई। अब जैसे आप मैं छोटे उदाहरण बताता हूँ कि अगर हमने टेबल पर एक कपड़ा बिछा रखा है, अब दोनों हाथ रख करके आप कपड़े को हाथ को यूं लाइए तो कपड़ा क्या होगा, ऊपर उठेगा। बस जस्ट यही प्रक्रिया हिमालय को बनने में हुई है। तो जब वो नीचे की प्लेट ऊपर गई और ऊपर की नीचे, तो ये बीच का जो हिस्सा दलदला क्षेत्र था ना, क्योंकि यहाँ समुद्र था और उस समुद्र पर दबाव पड़ा और वो समुद्र जो है धीरे धीरे खत्म हो गया और जो कच्चा भाग था वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और हिमालय का निर्माण हो गया। ये इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये जो पूरा हिमालय हमारा है, यहाँ अभी भी सारी गतिविधियाँ जो भूगर्भीय जो वो है गतिविधियाँ ये चल रही हैं और इनके चलने से जो प्लेटें हैं ये धीरे धीरे टकरा रही हैं कभी आपस में। तो इससे यहाँ लगातार भूकंप आने की अंदेशा रहता है। कई बार यहाँ अपने तवा घाट में, कभी चमोली में, कभी उत्तरकाशी में आपने देखा ऊपरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भूकंप आए हैं। हालांकि देहरादून भी भूकंपीय क्षेत्र में है लेकिन ये अभी सुप्तावस्था में है। और वैज्ञानिकों ने का कहना है कि ये अभी कभी अगर यहाँ भूकंप आ गया तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये बहुत समय से यहाँ की ऊर्जा अभी जमीन के अंदर दबी हुई है। लेकिन हिमालय क्षेत्र में जो ऊर्जा है वो लगातार थोड़ा बहुत निकल रही है। अभी काफ़ी समय से हमारे इसमें भूकंप नहीं आया। और सबसे बड़ा खतरा ये माना जा रहा है कि पूरे हिमालय में जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का जो असर हिमालय पे पड़ रहा है और जंगलों पे जो आग लग रही है, जनसंख्या बढ़ गई है, ये जितना कार्बन है ये सब कार्बन हिमालय की तरफ जा रहा है। इस कार्बन का ग्लेशियरों पर प्रभाव पड़ रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं कार्बन के कारण। ये अभी हमारे वाडिया इंस्टीट्यूट और कई वैज्ञानिकों ने इस पर अपने रिसर्च की है कि जो कार्बन के कारण जो है ग्लेशियर और जो बर्फ़ है वो जल्दी पिघल रही है। तो जो बर्फ़ पिघल रही है इसके कारण लगातार नकली झीलें बन रही हैं, अस्थाई झीलें बन रही हैं। नकली झीलें? हाँ, अस्थाई बोलेंगे हम उनको। अच्छा। क्योंकि इधर से बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई तो कहीं नीचे खाई है तो पानी वहाँ जमा हो गया, तो जमा हुआ तो एक तालाब बन गया। लेकिन इस तालाब के जो तटबंध हैं उतने पक्के नहीं हैं, कमज़ोर हैं और लगातार बर्फ़ ऊपर से पिघलती आ रही है तो वो एक तालाब बन गया। ऐसे कई दर्जनों जो हैं अभी हमारे जो वैज्ञानिकों ने पता किया है, जो हिमालय के उस पर कर रहे हैं कि दर्जनों जो हैं ये हिमालय पर बड़े बड़े झीलें बन चुकी हैं। और यही हिमालय जो है टाइप 5 हिमालय भूकंपीय क्षेत्र में। टाइप 5 का मतलब होता है कि कभी भी इस क्षेत्र में 7 से 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। और 8 का मतलब होता है प्रलय। 8 जो रिकॉर्ड हुए बिल्कुल, जिसमें कि पूरे मकान हिलने लगते हैं, सारे पेड़ तक उखड़ जाते हैं, उसको 8 मैग्नीट्यूड का बहुत ही खतरनाक भूकंप माना जाता है। जो रिकॉर्ड किया गया, कितने तक रिकॉर्ड किया गया है? 7 तक आया है यहाँ। 6 अभी दो उत्तरकाशी में आया था 6.4 और उधर चमोली में आया था 6.56। इस तरह के 6 के करीब आए हैं, 7 के कुछ भी आए हैं। लेकिन 8 का बहुत खतरनाक भूकंप होता है। 8 के ऊपर ये माना जाता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि 8 के ऊपर तबाही मच सकती है और पूरा हो जाता है। तो हिमालय जो उसको कहते हैं टाइप 5 में। अब हिमालय टाइप 5 में है। अब बताइए, हिमालय टाइप 5 में है, अगर कभी इस तरह का भूकंप वहाँ आ गया और जो नकली झीलें बनी हुई हैं, जो अस्थाई झीलें बनी हुई हैं,
इनका तब क्या हाल होगा? मतलब उस भूकंप में तो ये झीलें रुक नहीं सकती हैं, फट के बाहर इससे ब्रस्ट होंगी। और जो 2013 में जो केदारनाथ में मात्र एक झील टूटी थी और उससे कितनी बड़ी तबाही हुई थी। अब कल्पना कीजिए कि ये मैदानी इलाकों ऐसा तक प्रभाव करेगा, कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मतलब उस भूकंप से तो जितने मरेंगे मरेंगे, लेकिन उसके अलावा जिन झीलों के टूटने से जो बाढ़ आएगी, उससे तो पूरे ये जो 5 राज्य हमारे हैं जो गंगा के उसमें बसे हुए हैं सारे के सारे, इन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा जी। पूरा भारत का उत्तरी क्षेत्र जो है इससे बड़ा प्रभावित होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या है।